हाँ तो साथियों, सलाम, नमस्ते, जोहार, सत श्री अकाल। मैं फिर हाजिर हूँ और अभी मैं हिंद पीढ़ी रांची में हूँ। अब हिंद पीढ़ी रांची में इसलिए हूँ कि एक शायर का नाम था अनवर अली। उसका रिश्ता इस रांची से था। इन रांची के गलियों को देखिए, यहाँ उसकी शायरी पली, उसने परवरिश पाया और फिर आगे परवान चढ़ी। और ये कहानी सिर्फ हिंद पीढ़ी की नहीं है, रांची की नहीं है। ये भी अनवर अली जो था वो भी एक हिंदुस्तानी ही था। आजकल सवाल है हिंदुस्तानी कौन? तो अनवर अली भी एक हिंदुस्तानी था, लेकिन उसका रिश्ता सिर्फ रांची से नहीं, उसका रिश्ता इलाहाबाद से था। आपको इसके लिए उसका रांची से इलाहाबाद का क्या कनेक्शन है उसको जानने के लिए आगे बढ़ना होगा। चलिए अब हम इलाहाबाद की तरफ चलते हैं, फिर पूरी कहानी अनवर अली की मुकम्मल हो सकेगी। तो हम चल पड़े जीटी रोड पर। अब पहुंचना है इलाहाबाद। यहाँ के एक शायर हुए अकबर इलाहाबादी, और हिंदी कविता में महादेवी वर्मा और अनूठे कवि निराला को कौन नहीं जाना थे। और अंग्रेजी सत्ता से लड़ते हुए चंद्रशेखर आजाद ने भारत माता की आजादी के लिए यही तो बलिदान दिया था। आनंद भवन भी तो यही है जिसने देश को 2 प्रधानमंत्री दिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी। और अपने अनवर का रिश्ता इसी शहर इलाहाबाद से। अब कहानी यूं है कि उर्दू के पत्रकार और राइटर ख्वाजा अहमद अब्बास से अनवर का रिश्ता बहुत गहरा था। और अनवर नाम भी उन्होंने ही तो दिया था। और अनवर को करोड़ों हिंदुस्तानियों में से एक हिंदुस्तानी कहते थे। इस तस्वीर को गौर से देखिए। अपना शायर अनवर अली हिंदी के एक बहुत मशहूर कवि के साथ बैठा है। यह वही कवि है जिसने लिखा था बैर कराते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। आपको याद होगा, सीनियर्स को जरूर याद होगा, 1969 में एक फिल्म आई थी, नाम था 7 हिंदुस्तानी। इसे ख्वाजा अहमद अब्बास ने ही बनाया था और उनके संबंध इलाहाबादी इसी हिंदी कवि हरिवंश राय बच्चन से बहुत अच्छे थे। और इस फिल्म में पहली बार उनके बेटे अमिताभ बच्चन की एंट्री हुई थी। और इसमें ही एक किरदार का नाम था अनवर अली, जो शायर है और रांची का हिंद पीढ़ी उसका पता है। और इस किरदार को दरअसल अमिताभ बच्चन ने ही निभाया था। तो व्यूअर्स, तब आपने अपने अनवर अली को जान लिया होगा। अब चलिए छोरा गंगा किनारे वाला के घर की तरफ चलते हैं। आप सभी जानते हैं आज बिग बी 80 साल के हो गए। उनका आज बर्थडे है, जन्मदिन है। तो उन्हें जन्मदिन की लखा लखा बधाई, शुभकामनाएं। अब ये देखिए, ये इलाहाबाद का क्लाइव रोड है जिसकी 17 नंबर कोठी बच्चन परिवार की है। अमिताभ का जन्म यहीं हुआ। इसी आंगन में उनकी किलकारी गूंजी। यहीं माँ तेजी बच्चन की उंगली पकड़ वो ठिलाए, ठुमक ठुमक कर चले। इसी बंगले में रहकर उन्होंने हायर स्टडीज की है इलाहाबाद में। बाद में उनका परिवार दिल्ली शिफ्ट होता है, लेकिन ये बंगला अब इनका नहीं है। हालांकि आज मुंबई में इनके 3 बंगले हैं, जलसा, प्रतीक्षा और जनक। लेकिन इस बंगले को नहीं खरीद पाने का मलाल बिग बी को खचोटता है, सालता है बहुत। इस बंगले में बच्चन परिवार कभी किराए पर रहता था, काफी दिनों तक रहा। कहते हैं कि सन 1984 में जब इलाहाबाद से चुनाव लड़ रहे थे अमिताभ, उस दौरान भी उन्होंने इसे खरीदना चाहा था, लेकिन ट्रस्ट की अब जायदाद होने की वजह से उनकी यह ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। इस बंगले को देखिए, चारों तरफ से देखिए। इस बंगले में 3 बड़े बड़े कमरे हैं, जिसमें एक कमरा सबसे खास था। इसमें दरवाजे, खिड़की और रोशनदान मिलाकर 10 एंट्री गेट है, यानी कि 10 दरवाजे हैं, 10 द्वार हैं। इसी वजह से इसे 10 द्वार वाला बंगला भी कहा जाता है। और इस नाम से अपनी आत्मकथा भी एक लिखी है थी हरिवंश राय बच्चन ने, जिसका नाम दिया था 10 द्वार से सोपान तक। दरअसल 10 द्वार से ही वो दिल्ली शिफ्ट हुए, वहां के बंगले का नाम सोपान। इस तस्वीर को देखिए, ये उस समय की तस्वीर है जब अभिषेक बच्चन 2017 में इस घर को देखने आए थे। उनके साथ ऐश्वर्या राय हैं, उनकी
पत्नी बेटी आराध्या भी है। ये इस बंगले की कहानी थी। अब चलिए उस पुश्तैनी मकान की तरफ चलते हैं जो जमुना क्रिश्चियन कॉलेज के ठीक सामने एक सकरी गली है। इसी में इस इलाके को कटघर कहते हैं। यहां ही है अमिताभ का पुश्तैनी मकान, लेकिन अब इस हिस्से में कोई नहीं रहता। अगल बगल जो मकान है इसी हिस्से से कटकर बने हैं और उनके संबंधियों ने बनाए हैं, घर बना लिए। इसे अमिताभ के दादा बाबू प्रताप नारायण ने बनवाया था। जब हरिवंश राय बच्चन बंगले में चले गए, क्लाइव रोड वाले बंगले में, तो काफी दिनों तक यहाँ अमिताभ की दादी सरस्वती देवी के नाम पर बरसों तक स्कूल भी चला, लेकिन वो भी बंद है। इसी घर में रहकर हरिवंश राय ने मधुशाला, निशा निमंत्रण जैसी किताबें लिखी। तो साथियों, अनवर अली उर्फ अमिताभ बच्चन या अमिताभ बच्चन उर्फ अनवर अली की ये कहानी हिंदपीढ़ी से इलाहाबाद तक पहुंची। अब इजाजत दें, आज्ञा दें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो ज़रूर कर लें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और साथ बना रहे साथियों, हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है, और आपको इंतज़ार होगा अगली कहानी का। जल्द ही हम अगली कहानी लेकर आएंगे। जब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद, शुक्रिया।